नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पाठ पुस्तक क्षितिज से सूरदास के दूसरे पद को पढ़ेंगे। सूरदास के ये पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। इस पद में गोपियां और उद्धव के मत का संवाद हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, यानी कि जब गोपियों को वियोग संदेश मिलता है, वो जब वो सुनती है तो उनको बहुत गुस्सा आता है। अब उनको ये लग रहा है कि अब उनकी परिस्थिति कैसी होगी उनके बिना। अब वो अपनी मन की बात वो कहाँ किससे कहेंगी, वो तो अब अंदर ही रह जाएगी। वो जिनसे कहती थी अपनी मन की बात, जब वो उनके पास ही नहीं है तो वो मन की बात तो मन के अंदर ही रखी रहेगी। मन की मन ही मांझ रही, मांझ का अर्थ होता है अंदर। आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि सूरदास के इस पद में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारे प्रेम की भावना तो मन के अंदर ही रह गई है। तो गोपियाँ की मन की बात मन में क्यों रह गई? तो इसका उत्तर ये होगा, गोपियों की मन की बात मन में इसलिए रह गई क्योंकि जब श्री कृष्ण गोपियों को अकेले छोड़ गए और उद्धव जी से क्या पहुंचवाया संदेश। जब उन्हें संदेश मिला तो उन्हें बहुत क्रोध आया, उन्हें बहुत गुस्सा लगा। वो उद्धव जी संदेश लेकर आए, गोपियों को ये लगा कि श्री कृष्ण आने की बात करेंगे, इसकी बजाय उनको वियोग संदेश मिला। वियोग यानी कि अलगाव, दूसरे से दूर रहना इत्यादि। गोपियाँ इससे बहुत दुखी हो गईं। वे श्री कृष्ण जी से अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण जी के संदेश को प्राप्त करके उनके मन की व्याख्या तो मन में ही रह गई। इस प्रकार आप पहली लाइन को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही, यानी कि आप जो ये संदेश लेकर आए हैं, हम आपको अपने मन की बात कहने का उचित पात्र नहीं समझते। ऐसा होता नहीं है कि आप मन की बात, अपने दिल की बात उन्हीं के सामने उन्हीं को बताते हैं जो उसको समझ सकते हैं। जब आप श्री कृष्ण के साथ रहकर भी आप उनके प्रेम को, उनके प्यार को नहीं समझ पाए, तो क्या आप हमारा प्यार, हमारा जो प्रेम है, आप श्री कृष्ण को जाकर समझा पाएंगे? उनको यह बता पाएंगे कि हम श्री कृष्ण से कितना प्यार करते हैं? जो गोपियां हैं वो उद्धव को उचित पात्र नहीं समझ रही हैं और वो उद्धव से यह कह रही हैं कि अब उद्धव तुम ही बताओ कि हम अपनी मन की बात किससे कहें। अवधि आधार आस आवन की, यानी कि अवधि का अर्थ होता है समय, आवन का अर्थ होता है आना या फिर आगमन। इसका मतलब हुआ हम इंतजार कर रहे थे, अवधि समय, हम इंतजार कर रहे थे कि श्री कृष्ण एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। इतना सारा समय बीत गया, हम इस आस में जी रहे थे कि श्री कृष्ण एक दिन जरूर आएंगे। तन मन बिथा सही, बिथा मतलब होता है, इसका अर्थ होता है दुख या फिर दर्द। तन मन से हम अंदर ही अंदर, हम अब सारे दुख सारे दर्द सब सह रहे थे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, संदेशनी का अर्थ होता है संदेश। हमें जो ये जोग संदेश भेजा है, इन्होंने हमें और भी ज़्यादा दुखी कर दिया है। हम तो यह सोच रहे थे कि श्री कृष्ण आएंगे, वो हमसे मिलेंगे, हमसे बात करेंगे, लेकिन तुम ये कैसा संदेश लेकर आए हो? तुम्हारा यह संदेश सुनकर तो हम और भी ज़्यादा दुखी हो गए हैं। बिरहनी बिरह दही, इसका अर्थ होता है इंतजार की याद में जलना, जैसे कि आग में घी डालना। वह यह कह रही हैं कि जोग संदेश भेजकर उन्होंने तो आग में घी डालने का कार्य किया है। चाहती हुती गुहारी जितही ते, यानी कि चाहती मतलब होता है चाहना, हुती मतलब थी, चाहना उनका चाहना था, गुहारी मतलब पुकारना, जितही जहाँ से। जब हमको तकलीफ होती है तो हम सबसे पहले किसको बुलाते हैं, किसको याद करते हैं? जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमारी सहायता करता है, जो हमें समझता है। गोपियाँ कह रही हैं अब हम किसको बुलाएं जब हमारे रक्षक ने ही ऐसे किया है। जो हमारे रक्षक थे उन्होंने ही हमको दुख पहुंचाया, वही हमारे दुख का कारण बने हैं। जब हमको तकलीफ होती थी तो हम सबसे पहले श्री कृष्ण को बुलाते थे, अब किसको बुलाएंगी? उत ते धार बही, यानी कि वहीं से, उत मतलब वहीं से, ते धार बही
उन्होंने वहीं से ही वियोग संदेश देकर उन्होंने वहीं से ही धारा धारा बहा दी है, वहीं से ही हमको दुख पहुंचाया है, हमको कष्ट। सूर्यदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। यानी कि धीर का अर्थ होता है धैर्य, मर्यादा का अर्थ होता है मर्यादा। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम उसके बदले क्या चाहते हैं, हम प्रेम ही चाहते हैं। तो गोपियाँ यहाँ कह रही हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें। जब हम धैर्य धारण करे थे तब हम यह सोच रहे थे कि श्री कृष्ण का प्रेम अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, लेकिन हमको नहीं मिला। जब हम श्री कृष्ण ने पालन नहीं किया, श्री कृष्ण ने मर्यादा के अनुसार नहीं आए, हम तो प्रेम के बदले प्रेम ही चाहते थे ना। तो श्री कृष्ण ने वियोग संदेश भेजकर अपना मर्यादा का पालन किया। अब हम धैर्य क्यों धारण करें, अब हमारा धैर्य हमसे छूटा जा रहा है। यहाँ मर्यादा का उल्लंघन का अर्थ है हम किसी पराये पुरुष को हम अपने मन की बात नहीं कह पाएंगे, नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपने मन की बात सिर्फ आपसे, श्री कृष्ण सिर्फ आपसे कह सकते हैं, क्योंकि आप हमारी बात को, आप हमारे मन को सिर्फ आप समझ सकते हैं। धन्यवाद। अब हम अगली वीडियो में पद 3 को पढ़ाएंगे।